हेलो राम राम जी, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल में। देखिए फ्रेंड्स, शाम के टाइम से ब्लॉग आज स्टार्ट हो रहा है। पूरा वीडियो देखिएगा, बने रहिएगा। और इंस्टाग्राम में मैंने एक रील डाली है, उस विषय में भी मुझे आप लोगों से बात करनी है। आप सभी जानते होंगे, अभी तो यहाँ मैं हैप्पी हूँ जहाँ की वीडियो आप लोग देख रहे हैं, बट जब मैं एडिट कर रही हूँ तो थोड़ी सी सैड हूँ। क्यों सैड हूँ, आप सब वीडियो में बने रहिएगा तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। यहाँ फिलहाल आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में मेरे देखा होगा, शिव महापुराण हो रहा है, वहीं मैं सुनने आई हूँ। तो ऊपर मंदिर है, आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ शिव भोलेनाथ का मंदिर होगा वहाँ आसपास नदियाँ ज़रूर होंगी। तो भोलेनाथ के मंदिर के जस्ट नीचे कुछ दूर में यमुना नदी है। तो यहाँ का नज़ारा ना बहुत अच्छा लगता है, हैप्पी सा फील होता है आने के बाद। तो यहाँ मैं खुश हूँ, बतासे ली हूँ क्योंकि यहाँ शिव पुराण हो रहा तो कोई ना कोई प्रसाद हम लेके आते ही हैं। एक दिन आई थी तो मैं खरबूजे ले आई थी, आज मैंने सोचा चलो मीठा कुछ लेके चलती हूँ। ये हैं भोलेनाथ जी, शिव बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं हमारे एरिया में। तो इनको मैं प्रणाम कर लूँगी, दर्शन कर लूँगी, उसके बाद फिर बैठ के आराम से वहाँ हम लोग सुनेंगे शिव पुराण। देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। घूमने का तो बहुत मन करता है, लेकिन कहते हैं ना कि हर सोची हुई चीज़ हमारी पूरी नहीं होती है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों का वर्डन हमें अपनी लाइफ में लेके नहीं चलना चाहिए। जो हो रहा है चलो भाई ठीक है। वहाँ नीचे देखिए तंबूक लगा है ना, वहीं पे बैठ के हम लोग सुनेंगे। देखो फ्रेंड्स, हर चीज़ में जो ये सोशल मीडिया है ना, आजकल हर चीज़ हमें सुनने को देखने को मिलता है और उस पर हम रिएक्ट भी करते हैं। अगर हम सोशल मीडिया में हैं तो अपनी वीडियो के द्वारा आप लोगों को बताते हैं, सबको बताते हैं, पता सबको चल जाता है, लेकिन अपनी अपनी जो भावनाएं होती हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं, उसे हम शेयर करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे ये पंडित जी सुना रहे हैं। मैं आप लोगों को इसकी वॉइस इसलिए नहीं सुना रही हूँ क्योंकि इनकी वॉइस कम आ रही है, शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इससे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग इसे देखते भी जाए और जिस विषय में मैं बात कर रही हूँ उसको सुनते भी जाइए और कमेंट करके बताना ना भूलना कि मेरी इस वीडियो में, इस प्रॉब्लम में मेरी जो सोच है कैसी है। ठीक, देखो फिरोजाबाद का मामला है, सिकोहाबाद, आप सब जानते हैं। एक छोटे से बच्चे को पटक पटक के विराज ने मार दिया है। आरव नाम का लड़का, अपने मायके में लड़की रहती थी। बहुत सारी प्रॉब्लम है इस बात पे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। इसी तरह मैंने जो वीडियो डाली उसमें भी बहुत लोगों का रिएक्शन ऐसा रहा कि आप बहुत ज़्यादा बोल रही हैं, उनका बच्चा है छोटा। हाँ बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, एक छोटा सा बच्चा है, उसने गलती करी, उसने मारा है। इन सब चीज़ों को मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ क्योंकि बच्चे की तो किसी भी चीज़ में गलती रहती ही नहीं है। लेकिन उस लड़के को मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो लड़का ना कहीं इन्वॉल्व हुआ होगा। हमें लगा नहीं करता है कि हम जिनसे बात कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छे हैं कि बुरे हैं, कुछ नहीं लगता। हमें लगता है भाई जैसे हम हैं अच्छे वैसे सामने वाला भी अच्छा है, बट ऐसा होता नहीं है। यही मैं बात आप लोगों को इंस्टाग्राम में भी समझा रही थी, फेसबुक में भी, यूट्यूब में भी समझाना चाह रही हूँ। ये बच्चा गया है, ये 100% एक क्षति है, तकलीफ दे है। इसमें मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि विराज की गलती है। यार उसकी तो इतनी गलती है कि उसको फांसी में चढ़ा दो तब भी कम है, मतलब बहुत दंडनीय अपराध है, उसको तो दंड भी कम है। लेकिन उस दूसरे पहलू के बारे में बात इसलिए कह रही हूँ कि ऐसी घटनाएं दुनिया में जिससे ना हो। देखिए कोई भी इंसान आपका अपना नहीं है, इस बात को अच्छे से समझ लो, समझने की कोशिश करो। जब आपके पर्सनल लोग, आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ देखिए सारी महिलाएं बैठी हैं, मैं सुन रही हूँ और आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ। देखो सारी दुनिया में बहुत सारी औरतों ने आजमाया होगा, कोई मैं ही एक औरत नहीं हूँ। आजमा के देख लीजिए, किसी अपने हितैषी, चाहे मायके वाले रिश्ते हो, चाहे ससुराल वाले हो, चाहे आपका खुद का पति हो, किसी को उठा के ले लो आप, जिसके गलत काम में, गलत आदतों में, गलत चीज़ों में आप खड़े होके खिलाफ हो जाएंगे ना कि यहाँ आप गलत कर रहे हो, मैं आपका साथ नहीं दूंगी, वहीं आप उनके दुश्मन बन जाओगे। ठीक, तो जब आपके अपने रिश्ते जो सगे हैं वो आपके साथ नहीं खड़े होते हैं, अगर आप उनको बोल देते हो कि तुम गलत हो, तो सोचो गैर तुम्हारा कहाँ तक अपना होगा। मैं यही बात समझा रही थी। वो तो चला गया आ रहा हो, एक क्षति हो गई, लेकिन अगली चीज़ें ना हो ऐसी, इसलिए मुझे लगा जो मैं मेरे थॉट्स है उसे मैं शेयर करूँ। और आप लोग कमेंट कर रहे हो भद्दे भद्दे, तो ये बताओ मुझे, इसलिए मैं इस बात पे बात कर रही हूँ कि जब भी कोई जैसे मामा का लड़का, देवर, सगा ना हो, सगे भी वैसे इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन मान लो सगे का थोड़ा सा विश्वास मान लो, लेकिन फिर भी मत मानो।
अपने किसी इतने सगे रिश्ते के साथ भी अपने बच्चों को कभी मत भेजो, दूर मत भेजो। मैं तो बहुत ज़्यादा विश्वास जिन पे करती हूँ, बस उन्हीं के साथ भेजती हूँ, उन्हें मैं नहीं भेजती। क्योंकि कोई इंसान सगा है ही नहीं, किसके माइंड में कब कौन सी बात आ जाए कोई नहीं जानता। अब मैं उसकी माँ को इसलिए गलत कह रही थी आरव की, क्योंकि वहाँ मुझे एक चीज़ दिखी। उसने कहा मैं बात करती थी। देखिए, किसी भी इंसान को अगर आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करोगे ना, तो वो अगर आप सोच रही हो कि चलो हम बात कर लेते, तो बात करने में जाता क्या है। लेकिन जरा दिमाग लगाओ, जिस इंसान से आप बात करोगे, क्या वो सिर्फ बात करेगा? कल आपसे बोलेगा, परसों कहेगा मिलने आओ, नरसों कहेगा चलो मुझसे शादी कर लो, फलाना ढकाना, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो जब भी किसी इंसान के साथ आप इन्वॉल्व हो, तो पहले सोचो कि सिर्फ बात नहीं है, यहाँ बात आगे बढ़ेगी। उसका पति खराब था, वो मायके में रह रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। सच में वो लड़की बहुत परेशान थी। जब लड़की परेशान होती है, जब औरत परेशान होती है, जब लेडी शादीशुदा परेशान होती, तभी तो वो किसी और के चक्कर में पड़ती है। इसी टाइम को मैं आप लोगों को बता रही थी, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी शिकायतें हो जाएं, कितनी भी रिश्ते खराब हो जाए आपके, आप किसी और के चक्कर में कभी मत पड़िए, क्योंकि वो आपके सगे नहीं हैं। रो लीजिए, हंस लीजिए, भगवान से बात कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, बट किसी और के चक्कर में मत पड़िए। वो आपकी जिंदगी तबाह कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रही थी। वो एक लड़का तो चला गया भाई, नुकसान हो गया हमारा, लेकिन आगे की लाइफ जिससे लोग कुछ सीख सके, समझ सके। सिर्फ मेरे समझाने से कोई समझ जाएगा जरूरी नहीं है, लेकिन मैं ये बात कह रही हूँ कि दुनिया में कोई सगा नहीं है, मान लो। मैं ये इतनी गारंटी से क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है अपने अपनों को कि वो भी सगे नहीं है यार। मैं कोई परिवार रिश्तेदार की बात है, पर्सनल लोग भी, क्योंकि उनको आप उनकी गलती में कह दोगे ना, यहाँ आप गलत करो, आप यहाँ मत करो ऐसा, तो वो आपको बर्बाद करने की, आपको नीचे दिखाने की, आपको नीचा गिराने की हद से ज़्यादा कोशिश कर लेंगे, केवल इसलिए क्योंकि आप उनको गलत कह रहे हो। ठीक, तो इसलिए मैं अपने माइंड में ये बैठा चुकी हूँ, जब अपने इतने पर्सनल लोग सगे नहीं हैं, तो दूसरा कैसे सगा हो सकता है। बस केवल यही सीख मुझे मिली है, मैं यही सीख आप लोगों को देना चाहती हूँ। जितनी भी महिलाएं हैं, टूटी हुई हैं, परेशान है, ससुराल से, मायके से, कहीं से भी, खूब रो लो, खूब भगवान से विनती कर लो, लेकिन किसी और के साथ जुड़ो मत। चलिए फ्रेंड्स, वहाँ से आ गए हूँ। कितनी ज़्यादा गर्मी है, दीप उप खुशी ने जला दिया है। चलिए, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाला है मैंने, आज ये वीडियो मेरी जाएगी। देखो, ये अगला दिन है। आप लोगों से मैंने पूरी बात कर ली है। आरव के बारे में मुझे बहुत दुख है, मैं बहुत, सच में बहुत आहत हुई हूँ, इसलिए मैं इस पर बात करती ही हूँ। यहाँ देखिए, भिंडी की कढ़ी बना रही हूँ आम डाल के, मेरी फेवरेट है। जब मुझे कुछ नहीं सूझता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ क्या खाऊँ, तो मैं ऐसी ही कुछ चीज़ें बना लेती हूँ। इसमें मैंने पकौड़ी वकौड़ी कुछ नहीं डाली है, बस थोड़ी सी करी पत्ता, सरसों, मेथी डाल के, गरम मसाले डाल दी हूँ, हल्दी और थोड़ा सा नॉर्मल मसाला। ये हमारा कढ़ी रेडी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया, इसको अच्छे से घोल लूँगी। कढ़ी चावल ही बनेगा, रोटी बहुत ज़्यादा मैं नहीं खाया करती हूँ, मुझे उतना पसंद नहीं है। हर इंसान देखिए फ्रेंड्स, अपने जीवन से हारा हुआ होता है, बहुत सारी उलझनें होती हैं, बहुत सारी तकलीफें होती हैं। सबको हम सब कुछ बता नहीं सकते हैं कि हम किस चीज़ से, किस इंसान से कितना परेशान है, ना कोई समझ सकता है। इसीलिए कहती हूँ, अपने दुख अपने तक रखिए, किसी और से मत जुड़िए, ना उनसे बताइए। खास तौर पर जेंट्स से तो कभी भी नहीं। कोई रिश्ता आपका सगा नहीं है भाई, अपनी सहेली से भी नहीं, किसी से भी नहीं, कोई नहीं समझेगा। वो आपका मजाक उड़ाएंगे, केवल उनसे मतलब ही नहीं है कि आप किस चीज़ से परेशान है, वो तो हंसेंगे। मैंने खुद देखा है, मेरे कुछ खास रिश्ते भी, मैं परेशान थी तो ऐसे मजा लिए हैं, मतलब उनको भी पता था रियलिटी, लेकिन दूसरों के कहने से, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं मैं सही हूँ, ये गलत है, इसने मुझे झूठ कह रही है, मुझे झूठ बोल रही है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मुझसे ये मुझे झूठ का कह रही है, तो मेरे खास अपने भी उसे मान लिए थे, उनको पता था फिर भी। तो मैं यही सीख आप लोगों को दे रही हूँ, जब अपने सगे नहीं हैं तो दूसरे कैसे सगे हो सकते हैं। तो आंखें खोलिए, किसी और इंसान से मत जुड़िए, अगर आप खुद बचना चाहती हैं, अपनी फैमिली को बचाना चाहती हैं तो। ठीक, देखिए कड़ी वड़ी खा लिया था मैंने, उसके बाद फिर ये अगला दिन है। यहाँ पे मैं बाल वाल धुल के सुखा के झाड़ रही हूँ, अभी पूजा पाठ करूँगी। और सोशल मीडिया में तो बहुत सारी बातें होती रहती हैं, हम लोग करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, क्योंकि पहले का ज़माना था, पहले लोग केवल सुनते थे एक दूसरे के बारे में, कान से, किसी से, मुंह से, बात से। अभी क्या है, सबके पास फ़ोन है, सारी दुनिया की खबर सबके पास आ जाती है।
फिर लोग अपने अपने हिसाब से रिएक्ट करते हैं। हम सोशल मीडिया में हैं तो हम वीडियो द्वारा रिएक्ट कर रहे हैं, जो लोग इससे उससे बातें करते हैं वो उनसे रिएक्ट करते हैं। मेरा तो भाई एक ही अभी वसूल हो गया है, क्योंकि मैंने इतनी ही उम्र में बहुत सारी दुनिया देख ली है, मैंने भी लोगों को पहचान लिया है। मैंने ये देखा है कि लोग आप को इसलिए नहीं जज करते हैं कि आप परेशान हैं, आपका सपोर्ट करें। लोग आपको इसलिए जज करते हैं कि उन्हें कहाँ मज़ा आ रही है। आजकल तो ये भी ज़माना हो गया है, कोई और परेशान है तो लोग कह देते हैं देखो ये अपने कर्मों का सजा भुगत रहा है, भुगत रही है। लेकिन जब खुद परेशान होते हैं तो कहते हैं हो गया, कोई थोड़ा बहुत कर्म रहा होगा, वैसे बहुत हम लोग अच्छे कर्म किए इसीलिए ऐसा से ऐसा हो गया। मतलब वो मानने के लिए रेडी नहीं है कि हाँ उनके कर्मों की सजा है। लेकिन ये 100% रियलिटी है। जो भी तकलीफ़ें, दुख सुख हम लोग झेलते हमारे ही कर्म होते हैं। इसको जो समझदार होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है, जो मूर्ख होता है वो अपने आप को सही साबित करने के लिए पूरी दुनिया को गलत साबित करने में लग जाता है। तो मैं भाई इतनी मूर्ख नहीं हूँ। अगर किसी भी इंसान के साथ कुछ हो रहा है तो हाँ 100% उसके कोई ना कोई कर्म ऐसे हुए हैं जिससे वो परेशान है, तो इसको एक्सेप्ट करो और अच्छे कर्म करने की कोशिश करो। कर्म करने का यही मतलब नहीं है कि जब आप किसी को दान दक्षिणा दोगी तभी अच्छे कर्म होंगे, नहीं। किसी की फालतू बुराइयां ना करो, चुगलियां ना करो। मैं बहुत कम बुराइयां चुगलियां लोगों की करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता है कि 100% हम श्योर नहीं है। ठीक, जो चीज़ें पब्लिकी है उसके विषय में भले 2 बात कर दूँ, लेकिन जो पब्लिकी नहीं है सुनी सुनाई बातों में मैं कभी रिएक्ट नहीं करती। क्योंकि जब गारंटी नहीं है तो किसी के बारे में हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। क्या पता उसका दिल कितना दुखा हो, हमें श्राप दे दे। भले मैं कह दूं कि अब कलयुग है श्राप नहीं लगता, भैया लगता है, 101% लगता है। अगर कोई इंसान सही है, सच्चा है और आप बार बार लोगों से उसके विषय में गलत कहोगे तो 100% उसका दिल दुखेगा, आत्मा से वो आपको श्राप देगा। मानो चाहे न मानो, फिर आप चाहे यज्ञ पूजा कहाँ से कहाँ चले जाओ, त्रिकालदर्शी के भक्त पास चले जाओ, भोलेनाथ के दरबार में बैठ जाओ सामने फेस टू फेस, लेकिन अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी को आपने गलत कहा है सही होते हुए भी, तो मैं लिख कर दे दूं कि आपको उसकी जो श्राप है लगेगी ही लगेगी, आप बच नहीं सकते। क्योंकि जब दिल दुखता है ना तो आह निकलती है। जब आह निकलती है, कोई इंसान कुछ भी कर ले, फिर भगवान के दंड से कभी पीछे नहीं रह सकता। जो आपको एक झापड़ मार देगा उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसने आपको श्राप दे दिया कि भाई तुमने मेरा इतना दिल दुखाया, मैं यहाँ सही थी, सही था, वहाँ आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी आके किसी को कुछ मत कहिए कि ऐसा से ऐसा है वैसा। कोई होता है, किसी की बच्चे को, किसी की बेटी को शादीशुदा है, ससुराल में थोड़ी परेशान है, तो लोग कहेंगे अरे यार ये है वो है, बताओ ये तो बदतमीज हैं, ये लड़ाकिन हैं, इनको तो 2-4 लाठी रोज चाहिए। अगर आप ये बोल रहे हैं ना तो उसको लाठी मिले या ना मिले मैं लिख कर दे दूँ, लेकिन आपकी बेटियाँ लाठी जरूर खाएंगी। इसीलिए कहती हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी मत आया करिए। ठीक, थोड़े समझदार बनिए। यहाँ पे देखिए भगवान की मैंने पूजा कर ली है अच्छे से, और मैं किसी और को सच में नहीं डरती, लेकिन भगवान को डरती हूँ। सब लोगों को कहती हूँ कि कर्म अच्छे करिए, भगवान को डरिए। एक बार आपसे गलती हो रही है, दोबारा मत करिए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षेमामृतात्। नमः पार्वती पतये नमः शिवाय। कुछ लोग बोलते हैं कि ओम नहीं लगाया जाता है ओम नमः शिवाय बोलने में, केवल नमः शिवाय बोलना चाहिए। तो ये कितनी बात सत्य है मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैं मानती हूँ कि भगवान की पूजा पाठ मंत्र वगैरह हम श्रद्धा से करते हैं, इसमें उतना सारा नियम कानून नहीं होता है। कहते हैं दिल से अगर पूजा भक्ति करते हैं वो भगवान तक पहुँचती है, और बहुत ज़्यादा आडंबर मैं नहीं जानती। क्या, चलिए पूजा पाठ हो गई है, किचन में चलते हैं, कुछ बनाते हैं खाते हैं। किचन में क्या चलते हैं, मतलब किचन में ही हूँ, ये देखिए। तो चलिए कुछ बनाते हैं और खाते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, हालत ख़राब है। रिश्ते सारे हैं, नाते सारे हैं। देखिए पूजा पाठ हो गई है भगवान जी की, और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे सोच रही हूँ आज मैं फ्राई दाल चावल रोटी बनाऊँ। 3 दिन का ये वीडियो है फ्रेंड्स। शुरू आपने देखा वो मैं वहाँ शिव पुराण सुनने गई थी, कढ़ी वाला दिन देखा आपने, वो दूसरा दिन था। नहाने के बाद से पूजा पाठ के बाद वाला ये तीसरा दिन है। डेली वीडियो मैं इसमें नहीं डाल पा रही, अभी पूरा मेरा ध्यान इंस्टाग्राम में है। फ्रेंड्स आप लोग जाके मुझे इंस्टाग्राम में सपोर्ट करिए। जो लोग फॉलो नहीं किए हैं, यूट्यूब में जो लोग मुझे देखते हैं, इंस्टाग्राम में उन लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो करिए और वहाँ सपोर्ट करिए। थोड़ी बहुत वीडियो चले जिससे ब्रांड वगैरह मिले। इंस्टाग्राम में ब्रांड से ही हम लोग पैसे कमा सकते हैं, ऐसे नहीं। तो आप लोग जाइए देखिए। 1-2 ब्रांड मुझे कोलैब के लिए मैसेज किए हैं DM,
अब उस पर मुझे काम करना है। देखो कैसे क्या करना है फिर मैं आप लोगों से बताऊंगी। तो आप लोग जाके वहाँ सपोर्ट करिए, सपोर्ट दिखाइए, सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इतना कहूँगी कि समाज हो, दुनिया हो, संसार हो, राजनीति हो, कहीं भी हो, खुलकर विरोध करिए अगर गलत हो रहा है तो। और जिसका सपोर्ट करिए खुल के करिए, न डर के करिए न कुछ, क्योंकि जितना आप अच्छा करेंगे उतना अच्छा बनेंगे। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि कहीं गोलियाँ चल रही तो आप जाइए सीना दिखा दीजिए कि यार मुझे भी 2 गोली मार दो, नहीं। लेकिन जहाँ आपको लगता है कि कोई व्यक्ति सही है वहाँ सुनिए मत, चुपचाप वहाँ बोलिए, सही को सही कहिए, गलत को गलत कहिए। भले कुछ लोग आपसे नाराज हो जाएंगे, मैं मानती हूँ, होने दीजिए, लेकिन भगवान आपसे नाराज नहीं होगा। और ये भाई इतना दम मुझ में है, अगर मेरे सामने कुछ गलत होगा तो मैं तो भाई बोल दूंगी, फिर मेरा कितना ही तैसे मुझसे नाराज होता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं गलत चीज़ें नहीं देख पाती हूँ। और अगर मैं वहाँ नहीं बोल पाऊंगी तो मैं वहाँ से चली आऊँगी और उनसे थोड़ी सी दूरी बना लूँगी, ये मेरी आदत है। लेकिन गलत को सही, सही को गलत कभी भी नहीं कह सकती मैं, चाहे मुझसे पूरी दुनिया रूठ जाए, ये मेरा नेचर है। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे दुनिया में जिनसे आप कहोगे ना कि आप हमारी मदद के लिए आ जाइए, तो वहाँ वो मदद नहीं करेंगे, वो जजमेंट देंगे, ये गलत है, वो सही है, वो ये है, हमने देखा नहीं, हमारे सामने तो वो इंसान ऐसा नहीं करता, तो हम आपकी बात कैसे मान लें। जब कोई इंसान आपको साथ देने के लिए बुलाता है ना, तो सिर्फ वहाँ साथ दिया जाता है, ठीक। जिनके पास आप साथ देने जा रहे हैं वो दिमागदार हैं, कोई बेवकूफ़ नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अपने से कुछ चीज़ें हैंडल नहीं होती तब आपको बुलाया जाता है, तब आपको वहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है। तो वहाँ आप लेक्चर और समाज सेवा न किया करिए। जब आपको कोई बुलाए ना तो उसके साथ खड़े हो जाइए, न हाँ न हूँ न सी, जैसी स्थितियाँ जो इंसान कह रहा है उसके साथ सिर्फ खड़े रहिए। अगर आप साथी, अगर आप अपने हैं तो वहाँ सलाह मत दीजिए। आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं, केवल आपको सिचुएशन में इसलिए बुलाते हैं क्योंकि आप ना थोड़े से उस टाइम परेशान नहीं होते हैं। वो व्यक्ति परेशान होता है, उसको लगता है तीसरा बंदा आएगा तो समझदारी से इस चीज़ को हैंडल करेगा। लेकिन कुछ मूर्ख, गधे, रिश्तेदार, परिवार ऐसे होते हैं कि वो और रिश्तियाँ खराब कर देंगे, आके गलत को सही कह देंगे, सही को गलत। तो ऐसे मूर्खों से तो मैं तो कहती हूँ कि मर जाओ तब भी मत बताओ, ऐसे गधों से, ऐसे लोगों से मुझे बड़ी नफरत है यार। साथ देना सीखो, लेक्चर नहीं। यहाँ पे हस्बैंड जी देखिए खड़े हुए हैं, लड़का मेरा गेम खेल रहा है, सुबह का टाइम है तो अभी मैं चाय पीऊँगी बैठ के, उसके बाद फिर से दोपहर का भोजन बनाऊँगी। भोजन क्या, दाल तो मैंने चढ़ा दी है, पक रहा है। और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग मेरी वीडियो देखें ना वो ये समझें कि करना क्या है। कभी कभी मैंने देखा कई लोग होंगे, हम कैसे मान लें, हमारे सामने ऐसा नहीं हुआ तो मतलब क्या है, आप कहीं के जज हैं कि आपको रिकॉर्ड करके लोग बताएं। कोई कह रहा है ना कि ऐसी परेशानी है तो बस उसका साथ दीजिए। वहाँ भगवान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है आप समझदार है, सारी दुनिया मूर्ख है? नहीं भैया, उस टाइम वो परेशान है, आपके साथ की थोड़ी सी ज़रूरत है, तो सिर्फ साथ दीजिए, सिर्फ साथ, ओनली साथ, ठीक। वहाँ पे लेक्चर और दुनियादारी नहीं, ये सब मूर्खों का काम है। और कुछ लोग डर की वजह से गलत का साथ दे देते हैं कि कहीं रिश्ते ना खराब हो जाएं। तो भैया ना मैं डरती हूँ ना मैं जानती हूँ, गलत को गलत, सही को सही कहना मुझे पसंद है। मैं यही इसीलिए ऐसी बातें बोलती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा करता है कि कोई नाराज़ हो जाएगा, जो नाराज़ हो जाएगा उसको भी पता है कि मैं गलत हूँ, तो क्यों डर रहे हो, ठीक। ऐसे रिश्तेदार जो है ना, मेरी तो उनसे दिल से ही दूरी हो गई है, मैं दिल से उनको त्याग चुकी हूँ, क्योंकि ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। झूठे, चापलूस, ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे लोगों से ना मेरी कोई पटरी नहीं करती। तो जरूरी नहीं कि मुझे पसंद नहीं, मैं उनका कुछ उखाड़ू बिगाड़ूंगी, नहीं 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 भैया, आप जैसे रहिए। लेकिन हाँ, अगर आपने किसी को गलत को सही, सही को गलत बोला होगा ना तो आपका भगवान जरूर उखाड़ेगा, ये मैं लिख कर दे सकती हूँ। क्योंकि भाई दिल जिसका दुखा है उसके दिल से शराब तो निकली ही है, उसे आप नहीं बचा सकते। देखिए यहाँ पे मेरी दाल पकेगी, मैं बनाऊंगी खाना, मिलूंगी आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। आई होप ब्लॉग में बोली हुई बातें आप लोगों को समझ आएंगे। आप सब जितने न्यू व्यूअर्स आते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलना।